तो ये एडिटोरियल है 18 फरवरी से 18 फरवरी के द हिंदू से। और आज हम इस एडिटोरियल को देखेंगे और इसको समझेंगे। पहला पैराग्राफ जो है वो एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो एनडीएनसीज नेशनली डिटरमाइंड contributions NDCs under Paris Agreement to UNFCC। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपको पता होने चाहिए कि एनडीसी क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है और यूएनएफसीसी क्या है। तो बेसिकली यूएनएफसीसी के अंतर्गत पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। उसमें कंट्रीज ने एक फैसला करा। ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए था। उसमें कंट्रीज ने फैसला करा कि हम क्लाइमेट चेंज को टू टैकल द क्लाइमेट चेंज वी विल बी सेटिंग आवर ओन टारगेट्स कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ इतने परसेंट कम कर देंगे, एनर्जी एफिशिएंसी अपनी इकोनॉमी की बढ़ाएंगे। पर्टिकुलर ईयर सपोज कीजिए इंडिया ने अपने टारगेट सेट करे 2030 को लेकर के। तो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन मतलब नेशनली खुद से वॉलंटरली अपने तरीके से अपना टारगेट सेट करा, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये एनडीसी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया हैज कमिटेड टू फर्स्ट अडॉप्टिंग अ क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लियर पाथ टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया ने क्या क्या कमिट करा? तो पहले तो इंडिया ने कमिट करा कि हम क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लियर पाथ टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। सेकेंड, इंडिया का जो टारगेट एक था रिड्यूसिंग द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाई 45% बाई 2030। तो 2030 के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने टारगेट सेट करा कि 2030 तक हमारी जो जीडीपी लेवल पे हमारी जो एमिशंस की इंटेंसिटी है वो घट के 45% कर देंगे। ये कुछ की फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इस इंडिया ने कमिट करा कि 50% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज 2003 तक हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज से वो 50% के आसपास होएगी। तो ये जो है दो इम्पोर्टेंट आपके लिए मान सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं रिलेटेड टू इंडियाज एनडीसीज। इनको भी आप अलग से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए यूजफुल होंगे। करेंटली थर्मल पावर हैज द डोमिनेंट शेयर। टोटल 6 कमिटमेंट्स हुई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल एनडीसीज में इंडिया ने टोटल 6 कमिटमेंट्स दिए थे। वो 6 कमिटमेंट क्या है आप बताइए कमेंट्स में। अगर नहीं पता तो ये बताइए, क्या मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊं या नहीं। तो करेंटली थर्मल पावर मतलब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर जहाँ पे थर्मल यानी आग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, जैसे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो अभी क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी बास्केट में थर्मल पावर का शेयर जो है वो ज़्यादा है। डोमिनेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, वोकैबुलरी में डोमिनेंट का मतलब आप नोट कीजिए। न्यू रिजीम के अंदर थर्मल पावर विल ऑल्सो हैव 50% शेयर। एनडीसी के बाद का जो इंडिया होगा उसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थर्मल पावर जो है नियरली 50% शेयर उसका होगा। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो थर्मल पावर के ऊपर ही केंद्रित रहने वाला है कि थर्मल पावर के बारे में ही राइटर साहब जो है यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं। तो थर्मल पावर प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन। थर्मल पावर मतलब बेसिकली कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट से कार्बन एमिशन है, ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बियर द बर्डन ऑफ ऑल दिस पॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो ये बियर करते हैं, मतलब वो उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है इस पॉल्यूशन का। थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से जो ही पॉल्यूशन हो रहा है उसको सबसे ज़्यादा असर कहाँ होता है, तो पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के ऊपर। यही जो है यही स्टेटमेंट इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स रहने वाला है और इसी स्टेटमेंट के आसपास पूरा आर्टिकल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो हु शुड पे फॉर द पॉल्यूशन, तो एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस आर्टिकल लुक्स एट थर्मल, ठीक है, ये आर्टिकल क्या करने वाला है वही बताने वाला है, ठीक है। इस आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस होगा आगे ये। इंडिया हैज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इस पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ बेसिक से फैक्ट्स मिलेंगे। अब सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आपको पिक करना पड़ेगा ये कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया हैज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब कितने मेगावाट, एम डब्ल्यू एक यूनिट है मेगावाट। तो
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का यूनिट है मेगावाट, तो कितने मेगावाट इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इतना मेगावाट। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये एग्जैक्ट फिगर अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अब अदरवाइज मान के चलिए इसको नियर नियर फिगर कर लीजिएगा कि 4,5,6,000 या 4,57,000 मेगावाट है इंस्टॉल कैपेसिटी, in which central sector has 22.9% share and state sector has 23.7% share, and the private sector has 53.4% शेयर। अब ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है। ये फैक्ट को अगर आप इसको ऐसे एनालाइज, ऐसे आप इसको अगर प्रोसेस करें, अप्लाई करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद सेंट्रल, यही कहा जा रहा है ना, सबसे ज्यादा 53.4 टू 23.7 22.9। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इंडिया में, उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का, फिर स्टेट का, फिर सेंटर का, यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी की बात की जा रही है फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। ये जो था ये ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था। अब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है थर्मल पावर प्लांट की, वो इतनी मेगावाट है। थर्मल पावर प्लांट से इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इतना मेगावाट है। अगेन इसमें प्राइवेट सेक्टर का 36% है, स्टेट का 32 एंड सेंटर का 31। तो इस केस में भी, थर्मल पावर प्लांट के केस में भी जो है प्राइवेट का ज्यादा है, उसके बाद स्टेट का, तब सेंटर का। ठीक है, अब आगे देखिए, सेंट्रल सेक्टर पावर प्लांट्स विच आर लोकेटेड इन सेवरल स्टेट्स हैव इतना ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। जो यहाँ पे बात कही जा रही है इसी को इस सेंटेंस में इलेबोरेट करके बोला गया है, तो कुछ खास नहीं, रिपीटेशन है। नीति आयोग डाटा की बात कह रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तो कह रहा है कि द इंडिया अकाउंट्स फॉर इतना केजी ऑफ कार्बन एमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट नीति आयोग है तो आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का एक डाटा दे रहा है। अभी इसमें पूरे पैराग्राफ में आपको कोल रिजर्व्स और कोल प्रोडक्शन का डाटा देगा। तो रिजर्व्स ऑफ कोल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया के पास कितने बिलियन टन का कोल रिजर्व है, इतना, जिसमें ओडिशा अलोन 94 पॉइंट इतना बिलियन है। ठीक है, और इंडिया में अराउंड 59.12% ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाई इज फ्रॉम कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, आप ये नोट कर सकते हैं। जो हमने ऊपर देखा भी था कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो डोमिनेंट शेयर है, तो उसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये है कोल है 59% के आसपास है। अराउंड इतना परसेंट एंड इतना परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर जनरेटेड फ्रॉम कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना परसेंट of electricity are generated by coal, इतना एंड फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इन 2022 एंड 3 की बात करिए, दस थर्मल पावर सेक्टर रिमेन्स अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन एमिशन इन इंडिया। ठीक है, तो शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, उसी चीज को यहाँ रिपीट किया जा रहा है। अब अगेन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात आ रही है। ये एक अथॉरिटी है, तो ये एक बॉडी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने कीवर्ड में इसको नोट कीजिए। महाराष्ट्र का जो है हाईएस्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कह रहा है यहाँ पे। आपको नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ये भी आपके लिए की टर्म है। तो महाराष्ट्र की कैपेसिटी जो है इतने हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, फिर यूपी, फिर गुजरात, फिर राजस्थान हेड। और जो रिन्यूएबल की बात हो रही है तो वहाँ पे राजस्थान का हाईएस्ट है। तो ये आपसे यूपीएससी एक बहुत अच्छा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर नॉन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है, और अगर रिन्यूएबल की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है। तो टॉप के 3 स्टेट्स, टॉप के 2 स्टेट्स, इन चीज़ों के बारे में अगर आप फैक्ट अगर आप अच्छे से याद रख सके तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, स्टेट्स, सम स्टेट्स कंज्यूम मोर देन देयर जनरेशन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ भाई कुछ स्टेट जितना जनरेट करते हैं उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं।
थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और ये थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में आप पता कीजिए एनटीपीसी क्या है, नोट कीजिए इसको। ऑल्सो शोज दैट स्टेट्स प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंज्यूम द मोस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना कंज्यूम नहीं कर पाते, डू नॉट कंज्यूम मोस्ट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ओनली कंज्यूम इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली। अब ये वाला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा स्टेट कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो ये फैक्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि हाँ, कुछ बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो जितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सारा कंज्यूम नहीं कर पाते। गुजरात इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनटीपीसी। ये अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्पाइट द स्टेट्स मीगर जनरेशन। एनटीपीसी का जो गुजरात में जो प्रोडक्शन लेवल पे काम है, तो गुजरात एनटीपीसी मेयरली इतना मेगावाट प्रोड्यूस करता है, बट एनटीपीसी से गुजरात जो है परचेज इतना मेगावाट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी दूसरे स्टेट में एनटीपीसी का प्लांट है, वहां से गुजरात उस चीज को प्रोक्योर कर रहा है, परचेज कर रहा है। गुजरात एंड महाराष्ट्र परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। गुजरात एंड महाराष्ट्र दूसरे स्टेट से प्रोड्यूस परचेज करते हैं। चलिए, जेनरिक सा स्टेटमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ, ये आइडिया आपको होना चाहिए। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस स्टेट्स, हाँ, यहाँ पे पॉल्यूशन बर्डन की बात आ रही है कि जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो पॉल्यूशन बर्डन उनके ऊपर ज़्यादा है कंपेयर टू कंज्यूमिंग स्टेट्स। तो दो तरीके की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग स्टेट्स। तो जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके यहाँ पॉल्यूशन का बर्डन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कंज्यूमिंग स्टेट्स। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डाटा दिया जा रहा है, सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस स्टेटमेंट के ऊपर हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे थे ऊपर के पैराग्राफ्स में। अब ये कौन सा स्टेट का कितना डाटा प्रोडक्शन पे है और कितना वो हो रहा है, इसके बारे में दिया गया है। जैसे आप देखिए कि डाटा फ्रॉम सीईए मीन्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी शो दैट त्रिपुरा हैज हाईएस्ट शेयर इन थर्मल पावर टोटल इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय बिहार दिस। नॉट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द स्टेट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इनसाइड द स्टेट। मतलब ये स्टेट इतना इतना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर सारी इलेक्ट्रिसिटी विद इन द स्टेट, इनसाइड द स्टेट यूटिलाइज नहीं हो पा रही। इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तो सपोज कीजिए कि बिहार यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा, 100 यूनिट प्रोड्यूस करा, बट 100 यूनिट बिहार कंज्यूम नहीं करा, बिहार ने 30 यूनिट ही कंज्यूम करा। 70 यूनिट्स उसने क्या कर दिया, महाराष्ट्र को बेच दिया। अब प्रोड्यूस तो बिहार ने करा, तो पॉल्यूशन का बर्डन तो बिहार में रह गया, पर उस इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन हुआ उसका कंजम्पशन हुआ महाराष्ट्र में। तो यही बात यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। नीति आयोग डाटा, अब नीति आयोग का भी डाटा यहाँ पे बता रहा है कि जो छत्तीसगढ़ है वो नेट सेलर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, जेनरिक से फैक्ट दिए गए हैं, ये फैक्ट आपको याद नहीं करने हैं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। रफ आइडिया ये होना चाहिए कि बहुत सारे स्टेट्स हैं वो नेट सेलर हैं और बहुत सारे स्टेट्स जो हैं इम्पोर्टर हैं। जैसे गुजरात यहाँ पे हाईएस्ट इम्पोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फॉलोड बाई दिल्ली, हरियाणा। आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि वैसे कौन से मेजर स्टेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के में इम्पोर्टर हैं और कौन से मेजर स्टेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपोर्टर हैं। कौन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बेच रहा है, कौन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा परचेज कर रहा है। ये रफ आइडिया उन मेजर स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, दो तीन। जैसे गुजरात महाराष्ट्र जो है इम्पोर्टर हो गए, हरियाणा इम्पोर्टर हो गया, उसी तरीके से बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये सब जो है एक्सपोर्टर हो गए। नो कॉम्पनसेशन। अब यहाँ पे कॉम्पनसेशन की बात कही जा रही है कि जब पॉल्यूशन तो है लेकिन कॉम्पनसेशन नहीं मिल पा रहा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी एनवायरमेंट रेगुलेटर डू नॉट कॉम्पनसेट। तो इंडिया की जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है वो डू नॉट कॉम्पनसेट स्टेट्स दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर थर्मल पावर प्लांट्स। देयरफॉर नेट एक्सपोर्टिंग स्टेट्स बियर द बर्डन ऑफ ऑल पॉल्यूशन। अगेन रिपीटिशन है, जैसा मैंने ऊपर अभी समझाया अभी। तो जो स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ थोड़ी सी परेशानी है, पॉल्यूशन है, और वो जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा। कॉम्पनसेशन का मतलब पता होना चाहिए आपको कि उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा आप तो परचेज करो, लेकिन हमारे यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए हमें कॉम्पनसेट करो, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने चाहिए। ठीक है, थर्मल सेक्टर जो पावर है वो मेनली प्रोड्यूस इन कोल रिच स्टेट्स। तो कोल रिच स्टेट में प्रोड्यूस होता है।
पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ बात की जा रही है। अगेन कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा-सा कैची स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जो कोल रिच स्टेट्स हैं फेस अ न्यू फॉर्म ऑफ रिसोर्स क्रश। अब रिसोर्स क्रश का आपको मतलब पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्रश क्रश नहीं, रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कर्स की बात हो रहा है यहाँ पे। कर्स का मतलब होता है शाप। तो बताया जा रहा है कि जो कोल रिच स्टेट्स हैं वो एक नए तरीके का रिसोर्स कर्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स है, कोल रिच है, और वहीं जहाँ पे जो कोल रिच स्टेट्स हैं वहीं पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और उनके यहाँ पॉल्यूशन का बर्डन भी है और कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा। तो एक तरीके का उन्हें शाप मिला हुआ है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट की टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। तो सीएसआर के बारे में आप पता कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो सीएसआर के बारे में, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज स्पेंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड्स टू डेवलप द पेरिफेरी, दिस इज फार फ्रॉम कंपल्सरी, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो भी अगर सीएसआर पे खर्च करती हैं तो सीएसआर पे खर्च अपने उस एरिया पे नहीं, उस रीजन में खर्च नहीं करती जहाँ पे उनका प्लांट है, वो कहीं भी दूसरी जगह खर्च कर सकती हैं। तो ये भी एक दूसरी पॉइंट बताया गया कि भैया ये भी गलत हो रहा है। उसके बाद एक फंड की बात कही जा रही है कि एक फंड क्रिएट हुआ था, नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फंड, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए फंड हुआ था। ठीक है, इसका भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, वो बताया जा रहा है। आगे कनकरेंट लिस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे इसको पॉलिटी से कनेक्ट किया हुआ है। ये पॉलिटी से कनेक्ट करना आपको सीखना होगा, समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है 7th शेड्यूल के। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ये अलाउ करता है कि अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि स्टेट एंड सेंटर दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैटर पे। यहाँ पे कुछ खुल के क्लियर कट बताने की कोशिश की गई है कि ऐसे कौन कौन से सेगमेंट हैं जिसमें क्या क्या अथॉरिटी स्टेट और क्या अथॉरिटी सेंटर के पास है। जैसे कि स्टेट्स जो हैं उन्हें टैक्सेस लेवी करने का, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड सेल पे टैक्स लेवी करने का अथॉरिटी स्टेट्स के पास है, बट नॉट ऑन इट्स जनरेशन। मतलब अगर स्टेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो रहा है तो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। पर स्टेट में अगर कंजम्पशन और सेल हो रहा है, मतलब खरीद और बिक्री हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस पर टैक्सेस लेवी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है कि इनमें से कौन सी चीज़ों पे टैक्सेशन का पावर स्टेट के पास है, किसमें सेंटर के पास है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी स्पेसिफिक टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे कोई स्पेसिफिक टैक्स नहीं लगाती है, अभी तक नहीं लगा रही है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इसको और भी अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, और अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइए, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अक्टूबर 2023 की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक डायरेक्टिव इशू करा दैट प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट एक वर्ड है, आप अपने वोकेबलरी में ऐड कीजिए। प्रोहिबिट का मतलब किस चीज़ को रोकता है, प्रतिबंधित करता है। दैट प्रोहिबिट्स स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम लेविंग एडिशनल टैक्सेस। लेवी का मतलब पता होना चाहिए, लिविंग का मतलब लगाना, लिविंग टैक्सेस मीन्स टैक्स को लगाना। Levying additional taxes or duties on electricity generation, clarifying constitutional boundaries. एज अ कमोडिटी इलेक्ट्रिसिटी इज exempt, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए कि एज अ कमोडिटी जीएसटी से इलेक्ट्रिसिटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूटिलिटीज आर आल्सो जीएसटी एक्सेम्प्ट। ठीक है, जो सर्विसेज हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, दे आर आल्सो जीएसटी एक्सेम्प्ट। देयरफॉर द कंज्यूमिंग स्टेट्स रिसीव द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेविड बाय levied on electricity sales. The electricity producing states do not get any tax revenue but only the burden of pollution. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी टैक्स वगैरह कुछ लग भी रहा है, तो जहाँ उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, उन स्टेट्स को मिल रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सेल हो रहा है, बिक्री हो रही है। उन स्टेट्स को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा जो उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर पॉल्यूशन का बर्डन है। तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आगे कुछ मेरे ख्याल से वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। दो तरीके का पूरा आर्टिकल जो है 2 पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन।
तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड विद इन द स्टेट इंटरनलाइजेज ऑल द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स। ठीक है, इंटरनलाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए, वोकेबलरी में ऐड कीजिए इसको। However, when the electricity is produced in one state, consumed in another, it creates a pure negative externality फॉर द प्रोड्यूसिंग स्टेट। जो बात हम ऊपर कहते आ रहे थे, उसी चीज को यहाँ पे और भी एलाबोरेट किया गया। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव उसका असर हो रहा है, गलत तरीके का असर हो रहा है किस पे, प्रोड्यूसिंग स्टेट पे। टैक्सेशन में भी उनको नहीं मिल रहा, रेवेन्यू जनरेशन में उनका बेनिफिट नहीं है, बट पॉल्यूशन का बर्डन है उनके ऊपर। In such a situation, states producing thermal power under the central sector should be compensated for all the electricity consumed by other states। तो यहाँ पे कंपनसेशन क्यों मिलना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को, उसके बारे में एम्फेटिकली बात कही जा रही है। दिस कैन बी डन इन टू वेज। अब बात है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी कंपनसेट, उसके लिए जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, उनको कंपनसेट हम करें कैसे, तो दो तरीके बताए जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड। आपको वे फॉरवर्ड क्या क्या है, तो स्टेट्स वेयर सेंट्रल सेक्टर पावर प्लांट्स आर लोकेटेड कैन टैक्स थर्मल पावर जनरेशन। अब कह रहा है कि जहां पे हो रहा है तो थर्मल पावर जनरेशन पे टैक्स लगाने दीजिए। अदरवाइज यूनियन गवर्नमेंट अगर नहीं लगा रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट कर ले उस टैक्स को और ट्रांसफर कर दे उस प्रोड्यूसिंग स्टेट को। भैया अगर आप स्टेट को पावर नहीं दे रहे हैं टैक्स लगाने का, तो यूनियन गवर्नमेंट ही टैक्स लगा ले और उस जो टैक्स हो उसको उस प्रोड्यूसिंग स्टेट को ट्रांसफर कर दे। दी अदर मैकेनिज्म, सेकेंड ऑप्शन है कि एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म, फाइनेंस कमीशन के थ्रू एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म इजाद किया जाए ताकि उन स्टेट्स को कॉम्पनसेट, कुछ फंड ट्रांसफर किया जाए और कुछ या कुछ दूसरे तरीके का कॉम्पनसेशन इजाद किया जाए, और वो जो तरीका हो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करे। तो एक तो हो गया टैक्सेशन, सेंट्रल कर ले स्टेट को दे दे। दूसरा है कि फाइनेंस कमीशन के थ्रू आप टैक्सेशन कर लीजिए, सॉरी कॉम्पनसेशन कर लीजिए। The last three finance commissions have recommended formula to transfer funds raised under environmental। अब कह रहा है कि जो पिछले 3 फाइनेंस कमीशंस थे, उन्होंने एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के लिए एक फॉर्मूला तो इजाद किया था फंड ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो उसी में कह रहा है कि उसी में ऐसा कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी ऐसा कुछ इजाद कर लिया जाए। ठीक है, दिस हैज बीन डन थ्रू ए ग्रांट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फिर 16th फाइनेंस कमीशन जो भी अंडर प्रोसेस है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है शुड सीरियसली कंसिडर इंडियाज कमिटमेंट, जो हमने ऊपर एनडीसीज की बात करी थी, जो उसको कंसिडर करे 16th फाइनेंस कमीशन, और एक ऐसा फिस्कल रोड मैप डेवलप करे जो कि उन गोल्स को अचीव कर सके। Whatever the mechanism, thermal power producing states under the central sector should be compensated adequately for carrying the burden of other states electricity consumption। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। पूरे ऊपर के आर्टिकल को ये समराइज कर रहा है कि जो पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनको ढंग से आप कॉम्पनसेट कीजिए ताकि जो दूसरे स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का जो बर्डन है और जो पोल्यूशन का बर्डन है वो इम्पैक्ट उनका कम हो सके। और कंपनसेट करने का तरीका ये बताया कि 16th फाइनेंस कमीशन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, इन चीज़ों को भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि इस आर्टिकल में हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा इस आर्टिकल में, सबसे पहले तो आपको कुछ बताया गया यूएनएफसीसी और पेरिस एग्रीमेंट, इन सब के बारे में, एनडीसी के बारे में, कुछ बेसिक से टारगेट्स जो 6 कमिटमेंट्स हैं इंडिया के, वो पता होने चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक फैक्ट है, ये आप अच्छे से याद कीजिए। उसके बाद थर्मल पावर और इनका जो शेयर है स्टेट प्राइवेट सेक्टर का, तो उसके बारे में बताया गया इस आर्टिकल में कि क्या शेयर है प्राइवेट का, स्टेट का, सेंटर का। थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, प्रोड्यूशन कितनी है, फिर जहाँ पे कोल है, रिजर्व्स ऑफ कोल का भी एक बताया गया। तो ये सारे कुछ की फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कुछ आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के बारे में भी कुछ मेजर स्टेट्स के नाम दिए गए। तो इस आर्टिकल में पहले कुछ फैक्ट्स दिए गए। फैक्ट्स देने के बाद ये एस्टेब्लिश किया गया, ये बात साबित की गई कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर पॉल्यूशन का बर्डन ज़्यादा है। बिकॉज सपोज कीजिए आप इसको ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक पावर प्लांट लगा है। अब पावर प्लांट लगा है, थर्मल पावर प्लांट की बात की जा रही है, कोल जलेगा, कोयला जब उसमें जलेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ से धुआं निकलेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर धुआं निकलेगा तो पॉल्यूशन तो फैलेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है और आसपास की आबादी
है, तो ये पॉल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो इन आबादी पे पड़ेगा। पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन्स निकली हैं, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी ये लोकल लोग तो यूज़ करेंगे नहीं। इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? दूर किसी दूसरे स्टेट में यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे बिहार ने सपोज़ कीजिए कि झारखंड ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा, बट इसका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। लेकिन पॉल्यूशन का जो बर्डन है वो यहाँ के लोकल लोगों को झेलना पड़ा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि भैया आप जो है ये जो पॉल्यूशन का बर्डन इन लोगों को है, इनको प्रॉपर तरीके से इन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को कॉम्पेंसेट कीजिए, इनको मुआवजा दीजिए, चाहे फंड दीजिए या कुछ एडिशनल स्कीम्स का बेनिफिट दीजिए। और उसको कैसे कॉम्पेंसेट करना है, उसको उसके 2-3 तरीके भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो उम्मीद है हाँ, ये वीडियो आपको समझ में आया हो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बताइए क्या डाउट है। तो अब देखते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में कुछ मैं इसके की नोट्स आपको और समरीज़ जो मेजर वोकैब्युलरीज़ है मैं आपको यहाँ पे भी दे देता हूँ।